नमस्कार दोस्तों। ओलंपिक खेल एक ऐसे खेल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अव्वल नंबर पर हैं, सबसे ऊपर हैं ये। और दूसरी बात, इनमें से प्रत्येक कंपटीशन में एक दो क्वेश्चन अवश्य आता है, चाहे वो कंपटीशन किसी भी डिपार्टमेंट का हो। और विशेषकर रेलवे डिपार्टमेंट में तो जितने भी कंपटीशन्स होते हैं उनमें एक दो क्वेश्चन अवश्य ही आता है। तो यदि इन खेलों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी कर ली जाए तो आपकी एक दो क्वेश्चन तो आपका पक्का है ही है। तो आज आपको इन्हीं खेलों से अवगत कराते हैं और देखते हैं चलो क्या हुआ था इसमें। टोक्यो ओलंपिक 2021 में खेल हुए थे ये अभी, उनमें क्या क्या हुआ था देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2021 टोक्यो जापान में ओलंपिक खेल कब हुए? तो टोक्यो जापान में 2021 में हुए हैं अभी। तो ये हुए हैं 23 जुलाई 8 अगस्त के बीच हुए हैं ये खेल। और दोस्तों ये खेल जो है पिछले साल होने थे और टोक्यो जापान में ही होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये खेल स्थगित कर दिए गए थे और अब ये हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, टोक्यो जापान 2020 कौन से ओलंपिक खेल थे? 2020 कह लो या 2021 कह लो, बात एक ही है। तो ये कौन से ओलंपिक खेल थे? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 32वें ओलंपिक खेल थे। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और आपको और बता दें कि जापान में इससे पहले भी ओलंपिक खेल हो चुके हैं। 1964 में हुए थे, एक तो 1964 में हुए थे, और 1972 में हुए हैं, 1972 में हुए हैं, और 1988 में हुए हैं। ये 3 बार पहले हो चुके हैं और चौथी बार ये अब हुए हैं 2021 में। तो अब तक जापान में 4 बार खेल हो चुके हैं ओलंपिक खेल। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि टोक्यो जापान में अब तक कितने ओलंपिक खेल हुए हैं? तो 4 बार हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 32वें टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन थी? ट्रांसजेंडर महिला का मतलब है, ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि महिला से पुरुष में ट्रांसलेट करवाना, अपने आप को महिला से पुरुष में ट्रांसलेट करवाना या पुरुष से महिला में करवाना। तो इसी तरह की हैं ये ट्रांसजेस्ट महिला थी पहली जो पुरुष से महिला बने थे। ये हैं लॉरेल हवर्ड हैं, ये महिला हैं, ये जो महिला बनी है। और ये न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर खिलाड़ी हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस देश की है, तो न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो जापान में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो टोक्यो जापान में जो ये खेल हुए हैं 32वें, उन पर प्रथम स्थान पर रहा था अमेरिका रहा था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और अमेरिका ने 39 यानी 39 तो है गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने? 39 गोल्ड मेडल, और 41 जो है सिल्वर जीते हैं, रजत पदक कह देते हैं जिन्हें। और 33 जो जीते हैं वो जीते हैं ब्रॉन्ज, जिन्हें कांस्य पदक कह देते हैं। तो ये कुल मिलाकर 113 पदक अमेरिका ने जीते हैं और प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और दूसरा स्थान जो प्राप्त किया है चीन ने प्राप्त किया है। 38 गोल्ड जीते हैं, 32 सिल्वर जीते हैं, 18 ब्रॉन्ज, और टोटल मिलाकर 88 जीतने पर वो दूसरा स्थान प्राप्त किया था चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो जापान में 32वें ओलंपिक खेलों में 58 मेडल जीतकर जापान कौन से स्थान पर रहा? तो जापान ने टोटल 58 मेडल जीते हैं और वो तीसरे स्थान पर रहा था। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। 58 कैसे कैसे जीते हैं? 27 तो हैं गोल्ड, और 114 है सिल्वर, और 17 है ब्रॉन्ज या कांस्य पदक। तो इस तरह से कुल 58 पदक जीते हैं और तीसरा स्थान प्राप्त किया है जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ क्या था? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक का जो शुभारंभ था वो था मिराई तोवा था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और पैरालंपिक खेलों का शुभारंभ जो है सोमाइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
टोक्यो ओलंपिक में इस बार 33 खेलों की कितनी पदक स्पर्धाएं हुई? तो 33 खेलों की जो पदक स्पर्धाएं हुई हैं वो हुई हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है 339 हुई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक में इस बार कितने नए खेल शामिल किए गए? तो टोक्यो ओलंपिक में इस बार जो नए खेल शामिल किए गए हैं वो हैं 4, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। कौन कौन से हैं? एक तो स्केट बोर्डिंग है, स्केट बोर्डिंग है। दूसरा है सर्फिंग, दूसरा सर्फिंग है। और तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, ये क्लाइंबिंग है। और चौथा है कराटे को भी इस बार शामिल किया गया है। तो ये चारों खेलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक में बेसबॉल खेल को कितने वर्ष बाद वापसी हुई है? बेसबॉल खेल को कितने वर्ष बाद शामिल किया गया है या इसकी वापसी हुई है? तो वो हुई है 13 साल बाद, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, यानी 13 साल बाद बेसबॉल खेल को दोबारा से शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 की सबसे उम्रदराज खिलाड़ी मैरी हैना किस देश की तथा कितने वर्ष की हैं? तो उम्रदराज का मतलब है सबसे ज़्यादा उम्र की। तो सबसे ज़्यादा उम्र की खिलाड़ी कौन है जो टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुई थी? वो है मैरी हैना, ये दिया हुआ है नाम मैरी हैना। और अब ये देखना है, एक मिनट, हाँ देखिए, तो मैरी हैना है ये, तो ये कितने वर्ष की हैं? 66 वर्ष की हैं। और कहाँ की हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। और घुड़सवारी की हैं। किसकी है? घुड़सवारी की खिलाड़ी हैं, घुड़सवारी खेल की ये सवारी वो खिलाड़ी हैं। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र के एथलीट हेड जाजा किस देश के तथा कितनी उम्र के हैं? तो हेड जाजा हैं सबसे कम उम्र के, ये तो दिया हुआ है। और ये कहाँ के हैं और कितने वर्ष के हैं? तो ये सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 12 वर्ष के हैं और सीरिया देश के खिलाड़ी हैं ये। और टेबल टेनिस खेल के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस खेल के ये खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस खेल के ये खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार महिलाओं ने सबसे ज़्यादा भाग लिया और कितने प्रतिशत भाग लिया? पहली बात तो ये सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया इसमें। अब तक जितने भी ओलंपिक खेल हुए हैं सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया है। और ये कितने परसेंट लिया है? 49% महिलाओं ने इसमें हिस्सेदारी की है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो सर्वाधिक मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी जो हैं वो हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, एम्मा मैकोन है, एम्मा मैकोन है। और इन्होंने 7 मेडल जीते हैं, 7 मेडल जीते हैं इन्होंने, 7 मेडल जीते हैं। और इसमें से 4 जो है गोल्ड हैं, 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज हैं, कांस्य हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 7 जीते हैं इन्होंने। और आपको बता दें कि ये ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक है, यानी तैराकी के खेल में है ये, और ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। इन्होंने 7 मेडल जीते हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको कि ये तो सर्वाधिक मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी हैं, और जो सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं वो खिलाड़ी हैं कालेव ड्रेसेल हैं। और इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, 5 गोल्डन मेडल जीते हैं व्यक्तिगत रूप से। और ये अमेरिका के तैराक हैं, अमेरिका के तैराक हैं। तो कौन है? कालेव और ड्रेसेल हैं, ये कालेव ड्रेसेल ये हैं, ये अमेरिका के तैराक हैं। इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? तो यानी भारतीय झंडा जो फहराया था उद्घाटन समारोह में वो कौन है? एक तो MC मैरी कॉम है, ये 6 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी हैं मुक्केबाज की। और दूसरे हैं मनप्रीत सिंह, ये
हॉकी के कप्तान हैं और हॉकी ने इस बार कांस्य पदक जीता है। तो इन दोनों ने ही, ए और बी दोनों ने ही भारतीय ध्वज का ध्वजारोहण किया था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे, वो थे बजरंग पुनिया। यानी जब खेल समाप्त हुए तो समापन समारोह हुआ, उसमें बजरंग पुनिया थे। और ये बता दें आपको कि ये भारतीय पहलवान है। पहलवान का मतलब कुश्ती के खिलाड़ी हैं ये। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में आदर्श वाक्य में नया शब्द क्या जोड़ा गया है? तो आदर्श वाक्य तो जो था यूनाइटेड बाय नेशन इमोशन था टोक्यो ओलंपिक का, लेकिन इसमें पहले से चली आ रही, जैसे फास्टर था पहले से, हाइटर था, स्ट्रोंगर था, ये तीनों शब्द पहले से थे, लेकिन एक नया शब्द जोड़ा गया है इसमें, टोगदर यानी कम्युनिकेस शब्द ये जोड़ा गया है, कम्युनिस्ट शब्द जोड़ा गया है। ये टोगदर पहली बार ये ऐसा शब्द जोड़ा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया था? तो टोगदर जोड़ा गया है, ये डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन है? यानी पहली बार जो तैराकी के खेल में क्वालिफाई करने वाली महिला हैं वो है माना पटेल हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और ये अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं, यानी अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नौका चालक कौन है? यानी नौका चालक कौन है? तो वो हैं नेत्रा कुमानन है ये, और ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। और एक चीज़ और बता दें आपको, भवानी देवी जो हैं इनमें बी पार्ट ऑप्शन जो है, ये तलवारबाजी में पहली बार इन्होंने क्वालिफाई किया है भारत के लिए। तलवारबाजी में ये पहली बार क्वालिफाई करने वाली तलवारबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों में पहली बार मशाल रिले की शुरुआत की गई थी? तो शीतकालीन ओलंपिक खेलों में जो मशाल रिले की शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1952 ईस्वी में। हेलसिंकी फिनलैंड में ओलंपिक खेल हुए थे, तो पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी। और आपको बता दें कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मशाल की शुरुआत की गई थी वो 1936 में की गई थी। 1936 में बर्लिन में ओलंपिक खेल हुए थे, बर्लिन में, तब इसकी शुरुआत की गई थी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय वह है स्विट्ज़रलैंड में है, लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, थॉमस बाथ हैं। और ये थॉमस बाथ जो हैं कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मनी से बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा जो है वह एक तो अंग्रेजी है और एक फ्रांसीसी है, ये दोनों हैं, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में कितने सदस्य देशों की समितियां हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से जुड़ी हुई हैं संसार के विभिन्न देशों की समितियां, तो वो हैं 205 देशों की। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 205 देशों की ओलंपिक समितियां जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य चुनी गई थी? तो नीता अंबानी जो हैं रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन है, ये चेयरपर्सन है, और ये पहली बार कोई महिला चुनी गई हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो कब चुनी गई हैं? 2016 में चुनी गई थी ये। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ये पहली महिला हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की चुनी गई हैं। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसमें से एक दो क्वेश्चन अवश्य आएगा। और ओलंपिक खेलों में भारत की स्थिति क्या रही, तो उसके बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।